Welcome back to my campus. So the reason why I came back to campus today is to share the reality कि अगर एक student 2022 में आता है US, what are the hardships and difficulties that student has to go through to study in the US. I'm going to actually use this code to park my car automatically. क्योंकि बहुत से students अभी भी सोचते हैं that the lifestyle Hanoor is living right now is the real lifestyle of an Indian student in the US, which is not true. क्योंकि एक साल से ज़्यादा हो गया that I have graduated, so lifestyle बदल गया. So now I'm right in front of my classroom building. जो सबसे पहली difficulty that student have to go through is tuition fee. For example, when I came to US, तब डॉलर का रेट था in 2016. $1 equals to 65 to 67 rupees. और कभी-कभी 63 भी चले जाता था 2017 के beginning में. But currently, जो tuition fee जब मैंने start किया था तब थी tuition fee around $35,000 of this campus. जब मैं आया था मेरे I-20 पे लिखा था. Oh my God, it's so windy, it's freezing. Fountain का पानी मेरे पे गिर रहा है. It's like minus 10 degrees Celsius because of the wind. तो अभी करंटली जब मैं आया था यूएस डॉलर रेट वाज 63 बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और रुपी की वैल्यू इन फ्रंट ऑफ यूएसडी कम होती जा रही है सो यू मे हैव टू पे हायर ट्यूशन फी एंड यू एक्सपेक्ट. आपको एग्जांपल बताता हूँ. जैसे जब मैं आया था $33,000 वाज अ स्टैंडर्ड ट्यूशन फी पर ईयर एंड कुल मिला के $40,000 जाता था. बट करेंटली इट कैन गो अप टू $50,000. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू एवरी ईयर ट्यूशन फी इंक्रीजेस 5 to 10% और रुपी की वैल्यू भी 75 हो गई है. तो अब खुद सोच लो कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके एक्सपेंसेस एक लेवल तक जाएंगे इट कैन ऑलवेज एक्सीड दैट लेवल. तो आपको ओवर एस्टिमेट करना ज़रूर आना चाहिए. सो दिस इज़ माई साइबर सिक्योरिटी लैब जहाँ पर मैंने रिसर्च की थी एंड दिस इज़ माई टीचिंग असिस्टेंटशिप लैब जहाँ पर मैंने कंप्यूटर साइंस बच्चों को पढ़ाया था और टीचिंग असिस्टेंटशिप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंडिंग बिकॉज रियलिटी ये है 2022 में हमेशा से ऐसा रहा है कि फंडिंग हैज़ बिन मोर डिफिकल्ट रेदर देन गेटिंग इनटू द यूनिवर्सिटी. अभी ये ज़्यादा एक्सटेंड में बढ़ गया बिकॉज ऑफ 2022 नाउ SAT GRE GMAT इज़ ऑप्शनल इन मैनी स्कूल्स. तो इस कारण आपके पास या आपके किसी के पास पैसा है यू कैन एटलीस्ट गेट इनटू यूनिवर्सिटी, यू कैन ट्राई योर बेस्ट. बट फंडिंग लेना इट्स नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट. जैसे मेरे कमेंट्स पे लोग कमेंट करते हैं कि हाँ इसके पास पैसा है दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू स्टडी इन द US. दैट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू. मुझे फंडिंग मिली थी, मैंने पहले सेमेस्टर से कोशिश की थी. सो रियलिटी ये है कि इस बिल्डिंग के अगर 25 फ्लोर्स हैं मैंने 10 से ज़्यादा फ्लोर्स विजिट किए टू फाइंड टीचिंग असिस्टेंटशिप या रिसर्च असिस्टेंटशिप. इस बिल्डिंग के मैंने 3 से 4 फ्लोर्स विजिट किए. अराउंड 50 to 100 प्रोफेसर से मैंने बात की है टू फाइंड माई टीचिंग असिस्टेंटशिप ताकि मेरी ट्यूशन फ़ी कम हो, मुझे फंडिंग मिले एंड माई ट्यूशन फ़ी रिड्यूसेस फ्रॉम $40,000 टू max $10,000 per year. Housing was separate. So that's the reality. और अगर आपको भी टीचिंग असिस्टेंटशिप या रिसर्च असिस्टेंटशिप चाहिए you have to email your professor before you apply to the university. तो उससे होता यह है कि you are already in touch with the professor. आप उन्हें अपना रिज्यूमे भेजते हो because that pretty much means that professor will show interest in your profile. अगर प्रोफेसर को आपकी ज़रूरत है then the university will need you as well and you will get into the university faster और आपके chances बढ़ जाएंगे if professor wants you. I have to come to Walgreens store back and forth. अब मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं. And now I'm in front of another classroom building. We cannot complete this video without talking about the gap between classrooms and industry. क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हो आपको रियलाइज़ होता है जो आपने क्लास में सीखा था that wasn't enough. There's always a significant gap. इंडिया में तो लोग कहते हैं कि theoretical learning ज़्यादा है but US में भी ऐसा ट्रू है. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ. जब मैंने मशीन लर्निंग सीखी थी ना स्टेटिस्टिक्स भरी होती. एक भी प्रोजेक्ट खुद नहीं उन्होंने सिखाया. उन्होंने कहा कि टीम बनाओ, खुद आइडिया सोचो, खुद करो. तो इससे आपकी जो इनोवेशन एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती. जब आप एक एक्सपर्ट से सीखते हो ना योर एबिलिटी टू थिंक इज़ मच हायर एज़ कम्पेयर टू विद जस्ट योर स्टूडेंट्स. जब आप खुद स्टूडेंट के साथ प्रोजेक्ट बनाते हो उनकी सोचने की एबिलिटी भी इतनी होती है, आपकी भी इतनी होती है. सो यू कैनॉट थिंक नेक्स्ट लेवल. बट आई कैन शेयर यू एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स. अ सिमिलर एग्जाम्पल विल बी ऑफ सूर्य एंड सरांग. वो भी मास्टर्स करने आए थे इन द US. उन्होंने भी नोटिस किया देयर इज एक्चुअली गैप बिटवीन क्लासरूम लर्निंग एंड इंडस्ट्री. उसे सॉल्व करने के लिए दे लॉन्च देयर यूट्यूब चैनल. नाउ इट्स अ Y Combinator backed EdTech जो काफ़ी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की इन इंडिया हेल्प कर रहा है टू कवर दिस गैप. एंड देयर प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्किल लिंक offers industry-leading engineering courses like mechanical engineering, civil, electrical, electronics, or computer science as well. The courses are delivered in a holistical, project-based manner, जहाँ पे आपको practical learning and curriculum मिलता है, delivered by industry experts. You can also find courses in exciting emerging technologies like CFD, hybrid electrical vehicles, data science, machine learning, and much more. And मैंने personally उनका program check out किया called
postgraduate in data science and data analytics. I loved it a lot because it teaches you the basic concepts starting with math, statistics to high level concepts जो complicated होते हैं. For example, data visualization, Python, machine learning. It gives you an A to Z complete picture through practical learning. So definitely check it out. And since I'm partnering with them, you will get 20% discount with my link in the description. Now in front of Walgreens store जहाँ पे आप free में vaccine लगवा सकते हो. We cannot skip this video without talking about COVID क्योंकि COVID का बिल्कुल unpredictable scenario है. कभी भी कोई वेरिएंट आ सकता है, कभी भी दोबारा लॉकडाउन हो सकता है. बट करंटली सारे राइट्स यूनिवर्सिटी के पास है. क्विक एग्जाम्पल विल बी एमरी यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया है फॉर दिस 1 मंथ जब केसेस ओमिक्रॉन के पीक पे है. पर जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी ने नहीं किया, जॉर्जिया टेक ने नहीं किया. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी. आपका कैंपस कभी भी ऑफलाइन हो सकता है, कभी भी ऑनलाइन हो सकता है. सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल. नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट डॉर्मिटरी हॉस्टल या फिर डॉम्स ऑफ साउथ ऑफ अमेरिका. ये सबसे बड़े डॉम है. यहाँ पे जब मैं यूएस आया था, यहाँ पे ऑन कैंपस रहने का रेट था अराउंड $700. अभी कोई चिल्ला रहा है, सो आई हैव टू गेट आउट ऑफ द वे. कभी कभी डर लगता है यार बिकॉज ऑफ होमलेस पॉपुलेशन. बट रियलिटी ये है कि रेट्स हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं. जब मैं आया था 700 था, अब 1200 तक एक रूम का, शेयर्ड रूम का आपको देना पड़ सकता है, विच इज़ इनसेन, माइंड ब्लोइंग. बिकॉज लास्ट ईयर इन्फ्लेशन रेट वॉज 7%. हर साल यूएस में इन्फ्लेशन रेट जो रेट बढ़ते हैं ना हर चीज़ का, कोक, स्प्राइट, आपके पिज़्ज़ा का, वो 2% बढ़ता था हर साल, अब 5-7% बढ़ने लग गया. सो इट इज़ इनसेन. एंड रियलिटी ये भी है कि हर अपार्टमेंट में, हर ऑन कैंपस डॉम में भी एंड ऑफ कैंपस हाउसिंग में भी आपको वीड, ड्रग्स की स्मेल आती रहती है. अगर आपके अपार्टमेंट के अंदर, आपके डॉम के अंदर, स्पेशली ऑन कैंपस के अंदर अगर आपको स्मेल आती है, इफ़ यू नो यू हैव इट, जस्ट अनोनिमसली कंप्लेन कर दो. कोई लड़ाई होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है अपार्टमेंट में, डू कंप्लेन. बिकॉज जब मेरे अपार्टमेंट में पुलिस आई थी, आई वॉज सो फ्रीक्ड आउट. आई न्यू कि मेरे रूममेट के पास हैं एंड आई ऑनेस्टली शेयर्ड, तो सब सॉर्टेड था. बट अगर आपने झूठ बोला, यू कैन बी इन ट्रबल. सो यहाँ पे पेट्रोलिंग चल रही है, सो आई फील सेफ. नाउ लेट मी टेल यू, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं व्हाई आई लिव्ड ऑफ कैंपस इन अ लिविंग रूम. मैंने 3 साल किचन के सामने हॉल में क्यों बिताए? बिकॉज मेरे साथ हुआ ये कि मुझे पैसे बचाने थे. $700 और एक्सपेंसिव. मैं चाहता था $400 to $500 में एक रूम मिल जाए किसी अच्छे से ऑफ कैंपस हाउसिंग में, बट दैट वाज हार्ड टू फाइंड. तो मैंने शेयर करने की सोची कि रूम किसके साथ शेयर कर लेते हैं. रियलिटी हुई, जिस दिन हमने मूव करना था, उस रूममेट ने मुझे बताया कि यार रूम बहुत छोटा है. अपने फादर को ले आया और कहता कि नहीं यार, तू लिविंग रूम में ले ले और ये छोटा है और तू पैसे $10 कम दे दी. मैंने कहा कि $10 इज़ नॉट फेयर, तू लिविंग रूम ले ले, मैं रूम में रह लेता हूँ कि हम बाथरूम तो शेयर कर ही रहे हैं. एंड आई वॉज वेरी नर्वस. मैं था 18 ईयर्स का, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 2 people who are like 23 and 40 in front of me, which who are very dominant. मैं कैसे मतलब क्या पाता कि नहीं यार मैं लिविंग रूम में नहीं रहना चाहता. मैंने एट मैक्स कोशिश की, निगोशिएट किया. मैं तो अपने मेरे मम्मी पापा तो यहाँ पे थे नहीं और मैं नानी को तंग नहीं करना चाहता था, तो मैंने किसी को बताया नहीं और लिविंग रूम में रहना स्टार्ट कर दिया. ऐसे ही 3 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला. बट आई विल से कि इट वाज नॉट एज बैड एज यू थिंक, क्योंकि रूममेट्स बहुत अच्छे थे. सो आई ऑलवेज हैव अ पार्टीशन इन फ्रंट ऑफ माई किचन, तो मैं रह पाया. मुझे प्राइवेसी ठीक ठाक मिल जाती थी. कभी कभी किसी को बालकनी जाना हो तो प्रॉब्लम होती थी, बट इट वॉजंट एज बैड एज यू थिंक. तो जो मैंने पैसे बचाए बाई पेइंग ओनली $300 to $400 per month, it was all worth it. Now in front of my favorite building, which is the law building of Georgia State University, I want to share how I went through failures. लाइफ में या फिर क्लासरूम में मैं 2 बार फेल हुआ था, पर ऐसा फील हुआ था कि मैं लाइफ में फेल हो चुका हूँ. बिकॉज रियलिटी ये थी कि यार हमेशा से प्रेशर था कि फेल नहीं होना. कभी इंडिया में फेल नहीं हुआ था. इंडिया में पासिंग मार्क्स थे मेरे 50 से कम आते तब आप फेल होते हो. 50 से कम रेयरली एक बार आए होंगे मेरे 9th में. पर रियलिटी है कि यूएस में 70 से कम आए, यू आर फेल्ड इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम. पूरे साल में पूरी क्यूमुलेटिव आपके हर टेस्ट, हर असाइनमेंट में 70 से कम है तो आपको सी दे दिया जाएगा, सी से कम दे दिया जाएगा. क्योंकि 70 to 80 इज सी, 80 to 90 इज बी एंड 90 to 100 इज ए. तो जब मुझे पता चला कि मेरे सी से कम आ जाएंगे और मैं फेल हो जाऊँगा इस क्लास में, पता नहीं यार माइंड मेरा प्रिपेयर नहीं था इस बात को डाइजेस्ट करने के लिए. एंड आई वाज लाइक आई एम फेलिंग इन माई लाइफ. सो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी सैड. मैंने हार्ड वर्क ज़्यादा किया, मैंने घर वालों को ज़्यादा बताया नहीं, बट आई वाज खुद ही अपने मन में था कि वर्ल्ड हिस्ट्री थी वो क्लास विच वॉज बोरिंग. आपको इलेक्टिव्स में ह्यूमैनिटीज़ ये वो क्लासेस जो बकवास लगती हैं बट एक्चुअली दे आर फन, लेनी पड़ती है. उसमें एक बार फेल हुआ. दूसरी क्लास थी विच वॉज मशीन लर्निंग, विच इज़ मोर लाइक स्टेटिस्टिक्स. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी यार. आई वॉन्टेड टू डू मोर कोडिंग रादर देन स्टेटिस्टिक्स. गलती से ले ली पर सर्वाइव करना पड़ा. एंड आई लकीली सर्वाइव्ड इन दैट क्लास. एंड बाद में एंड में बाय टॉकिंग टू द प्रोफेसर, एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लेके बाय प्रोफेसर के साथ टच में रह के हर बार लास्ट बेंचर से फर्स्ट बेंचर बन गया टू
एक्चुअली पास दैट क्लास. एंड में मेरा B+ ग्रेड आया, बट इट वॉज स्टिल बेटर देन C, क्योंकि मास्टर्स में आपको C भी नहीं ले सकते, आपको 80+ क्यूमुलेटिव आना चाहिए टू पास दैट क्लास. अंडरग्रेड में 70+, मास्टर्स में 80+, अदरवाइज यू आर फेलियर. इस कारण डर लगता था, बट लकीली आई सर्वाइव. बट अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, ऑलवेज बी इन टच विद प्रोफेसर, उन्हें बताओ क्या सिचुएशन है. ही विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद एक्स्ट्रा क्रेडिट, या फिर आपको एक मौका ज़रूर देंगे टू इम्प्रूव इन लाइफ और इन दैट एग्जाम. Thank you so much. It was icy cold. Thank you for letting me go in the car rather than bike. Yeah, well, I saw there was a wind warning, and then I actually saw some snowflakes. Yeah, 36 with wind advisory. You're right. And please do not forget to check out Skilling, क्योंकि उनके courses in engineering are actually very useful. Thank you so much for watching.